सब इक्वल है, बट जिसका कंसिस्टेंसी अच्छा है वो यस। थोड़ा आगे निकल जाता है। मैं यही मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज बेटर। सब इक्वल है। तो वो एक्सपीरियंस मानी ग्रेट आप बोल ही नहीं सकते, बहुत परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहेगा। आपको सक्सेस आए या ना आए, आपका ट्राई 100% होना चाहिए। आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। माने आप, ऐसा नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आप फेल ही होंगे, बट ये बोलना चाहता हूँ कि आप सेटिस्फाइड होने चाहिए आपके परफॉर्मेंस से। वही आपके लिए सक्सेस है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यही सेटिस्फेक्शन है। सक्सेस आएगा ना आएगा, और सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग है बहुत सारे लोगों की। सभी को मेरा नमस्कार और खोटो के नवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। इन्होंने इंडियन टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खो खो खेला है। इन्होंने अभी जो हाल ही में 55th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो कि महाराष्ट्र में खेला गया था, उसमें गोल्ड मेडल के साथ ही साथ एकलव्य अवार्ड जो कि एक बेस्ट प्लेयर को मिलता है, ये सर को मिला है। दूसरा इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि अल्टीमेट खो खो में राजस्थान वॉरियर्स के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इसके साथ अभी अब आगे की कहानी अब सर के जुबानी जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम अक्षय प्रशांत गंगुले है। मैं पूना से खो खो खेलना स्टार्ट किया था। अभी मैं फिलहाल रेलवे से खेल रहा हूँ। जी, तो सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने खो खो कब खेलना शुरू किया सर? खो खो खेलना मैं स्टार्ट किया बैक 2007 में। मैं खो खो खेलना स्टार्ट कर दिया था। 14-15 साल हो गए खेलते खेलते अभी। जी सर। तो आपको खो खो खेलने के लिए एक मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? जैसे खो खो खेलने के लिए मोटिवेशन ऐसा नहीं बोल सकता मैं। एक्चुअली क्या था, छोटे थे तो प्रैक्टिस कर रहे थे, बट जी मैचेस की तरफ से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला। क्योंकि जी मैच खेलने में जो मजा आ रहा था, उसकी वजह से प्रैक्टिस करने में और ज्यादा मजा आने लगा था। जी जी तो जो स्टार्टिंग में 40 अंडर 14 में मैचेस हो गए ना, वही मोटिवेशन था कि नहीं अभी चालू करना है, खो खो खेलना ही है। जी मैंने कभी कभी पढ़ाई छोड़ के भी खो खो के मैदान पे जाता थे, तब जब छोटे थे तब। तो यही मोटिवेशन है, मैचेस। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको स्टार्टिंग से ही मैच खेलने बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण आप इसको खेलते गए और अभी अब इतने अच्छे लेवल पे आप खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। यस यस। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अभी हमारे इंडिया में बहुत ही सारे गेम हैं, तो आप पार्टिकुलरली हाँ। खो खो को ही क्यों सिलेक्ट किए? एक्चुअली क्या, मैं जब स्कूल में था, तब हमारे स्कूल में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे लंगड़ी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सब गेम होते थे। जी तो जब एनुअल फंक्शंस रहते हैं स्कूल के, तब जी सब गेम खेलता था मैं। तब खो खो में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा आ रहा था। खो खो और मतलब एथलेटिक्स के भी कुछ इवेंट थे, लॉन्ग जी डिस्टेंस में थोड़ा अच्छा कर रहा था मैं। बट जो मेरे क्लास टीचर थे, वो खो खो सिखाते थे तब जी स्कूल में। माने स्कूल में खो खो सिखाते थे, तब उनकी वजह से मैंने खो खो ज्वाइन किया था। बट ऐसा नहीं था कि मैं जो दूसरे गेम पे तब लगा नहीं था। एक साल में मेरा लगा खो खो की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। माने मैं फुटबॉल भी तब खेलता था 5वीं में। जी फुटबॉल हो गया या अदर गेम्स, लंगड़ी वगैरह हो गया। बट जैसे ही एक साल कंप्लीट होने आ गया, मेरा पूरा खिंचा हुआ खो खो की तरफ हो गया था। एक साल में मैं पूरा माइंड बना लिया था, अभी खो खो ही है, अभी दूसरा गेम में नहीं खेल सकता मैं। जी। और ये खो खो ऐसा खेल है कि अगर इसमें आप एक बार इन्वॉल्व हो गए तो इससे एक हाँ, अलग ही लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट सा हो जाता है कि आप अब इसको छोड़ ही नहीं सकते। अटैचमेंट तो, हाँ अटैचमेंट आप बोले ना, वो सही है। अटैचमेंट बहुत होता है। जैसे दो, जो शाम के 2 घंटे थे प्रैक्टिस के, मैं तब जी पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। जैसे स्कूल से मैं गया घर, तो जी मैं ग्राउंड पे भी नहीं जाऊंगा ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने घर बैठे वो 2 घंटे का यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन ग्राउंड पे ही अटका रहेगा। मतलब मैं पढ़ाई भी करने को बैठ जाता ना जब छोटा था। जी जैसे स्कूल से आए, हमें मम्मी पापा मतलब बोलते थे कि पढ़ाई करो वगैरह, बट वो 2 घंटे में मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता था, मेरा मन ग्राउंड पे ही रहता था। तो खो खो खेल जी की तरफ वो लगाव लगा ही रहता है। वो 2 घंटे आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आप फुल प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स भी है तब भी मैं जाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, फिर भी वापस आऊंगा। नहीं तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा। रिलैक्स नहीं होगा माने ऐसा है कि 100% नहीं कर पाऊंगा। कर भी पाऊंगा पर 100% नहीं कर पाऊंगा, दूसरा चीज।
वो अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एक एडिक्शन हो गया, जो एक हमारी पॉजिटिविटी एडिक्शन रहा कि आपको हाँ खेलने का एडिक्शन हुआ। हाँ हाँ, खेलने का एडिक्शन कंपलसरी। रात के जब 6 साढ़े 6 बज जाते हैं ना, सात में, जी सात मतलब हमारे यहाँ पे 7 बजे, 7 सवा 7 बजे प्रैक्टिस चालू होता है। 6 साढ़े 6 बज जाते हैं ना, तो तुरंत जो कर रहा हूँ ना मैं, मान लीजिए जब मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ तो मैं वहां से उठ जाऊंगा। जैसे मैं कहा काम कर रहा हूँ तो काम छोड़ दूंगा, कुछ भी करके मुझे 7 सवा 7 बजे ग्राउंड जाना ही जाना है, तो एडिक्शन ही हो गया है मुझे। जी। और ये एडिक्शन अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर बैड एडिक्शन जो ड्रग्स होते हैं या फिर उस सबसे कहीं ज्यादा ही अच्छा ये एडिक्शन है। और ये यस यस यस, सही अब बात वो है। इस एडिक्शन का कोई ये नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। दुष्परिणाम नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं, दुष्परिणाम भी नहीं है। जी बिल्कुल सही। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये रहता है कि खो खो में आपका फेवरेट स्किल क्या है सर? जैसे मैं अटैक करता हूँ तो कवरिंग मेरा पसंदीदा स्किल है, कि मैं कवर करने का ही कोशिश करता हूँ हर बार, मैं चेंजेस नहीं डालता, क्योंकि ज्यादा स्पीड के कारण पकड़ नहीं पाऊंगा वगैरह, बट जज अच्छा करता हूँ इसलिए कवर कवर करना अटैक में। और जैसे डिफेंस में रिंग गेम खेलना, क्योंकि रिंग यस। गेम में थोड़ा अटैक शांत होता है, तो डिफेंस में रिंग गेम खेलना ये फेवरेट स्किल है मेरा। माने मैं ट्राई करता हूँ हर बार ये दोनों चीज करने का। फेवरेट स्किल माने मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा है, बट इतना नहीं है, मतलब स्पेशलाइज नहीं हुई इनमें, बट है, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा फेवरेट स्किल है दोनों खेलने के। जी। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप खो खो स्टार्ट किए और पढ़ाई में आप थोड़ा सा कम ध्यान देते थे और खेलकूद में ज्यादा, तो उस समय आपके फैमिली की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? कभी डांट भी हाँ, सुनने को मिला? पहले 10th या 12th तक ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था पढ़ाई में, क्योंकि जी कर कर लेता था मैं, मतलब एग्जाम से कल तो एक हफ्ते में मैं पूरा कवर करके स्टडीज वो कर लूंगा। जैसे बोर्ड एग्जाम्स भी, जैसे मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम्स था, मैं कर्नाटक में स्कूल नेशनल खेल के आ गया 10 फरवरी को, और 24 फरवरी अनवर्ड्स मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम है। तो जी 14 दिन में मैं पूरा बोर्ड कवर कर लिया 10 का, 10th का। तो जी कुछ प्रॉब्लम नहीं था तब, 10th या 12th तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। पर प्रॉब्लम कब आया, जब ग्रेजुएशन में चला गया, तो स्टडीज बहुत वास्ट हो गया। जैसे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में एक साल में 12 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट रहते थे प्रैक्टिकल पकड़ के। तो तब प्रॉब्लम आता था, तो तब कभी कभी डांट मिलती थी कि आप जैसे खो खो पे भी ध्यान दे रहे हो, वैसे पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत कॉस्टलियर था पढ़ाई भी। जी कॉस्टलियर होने का करियर भी था, क्योंकि तब ऐसा सोचा नहीं था कि खो खो में करियर होगा करके। तब मैं पढ़ाई में ही मतलब खो खो इज अ पैशन, तो करियर नहीं देख रहा था। अब कंडीशन अलग है, अब सिचुएशन अलग है थोड़ी। तब पहले तो इतना कंडीशन अलग नहीं था, तो पहले क्या रहता था कि नहीं करना है करके, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो जी तब होता था फैमिली की तरफ से, आप जितना खो खो पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, उतना कंसंट्रेशन आपका खो खो पढ़ाई में कम पड़ रहा है, तो ये करो वो करो, जैसे रिजल्ट आता है जी पूरा साल भर। कुछ फैमिली की तरफ से कुछ नहीं डांट कि आप ग्राउंड पे मत जाओ, टूर्नामेंट्स मत खेलो, क्योंकि साल में कम से कम 6 महीने तो हम बाहर ही रहते थे। जी कॉलेज पे अपसेंट ही लग रहा है, पढ़ा एग्जाम्स टाइम पे नहीं दे पा रहे, और एग्जाम्स हम री एग्जाम्स करके देते थे, जी क्योंकि टूर्नामेंट्स रहता था, ये वो रहता, कुछ ना कुछ आ जाता था। और फिर जैसे रिजल्ट आता था तो थोड़ा डांट पड़ता था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे भी करो, आपका करियर यहाँ बन जाएगा आपका, ये भी है वो भी है, आप दोनों काम करो। बट सपोर्ट लास्ट तक रहा उनका, मतलब मैं कुछ भी रहूं, कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, आपको साइंस अच्छा लग रहा है आप साइंस भी करो, आपको खेल अच्छा लग रहा है आप खेल भी करो। तो उनका सपोर्ट लास्ट टू एंड था, और अभी भी है सपोर्ट। जी। और अभी आप अपने मेहनत के बदौलत इतने अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और प्रेजेंटली इंडिया के बेस्ट प्लेयर भी है आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ अच्छा खेलना। इंडिया के बेस्ट प्लेयर बहुत ज्यादा है अभी, जी ट्राई कर रहा हूँ, पर अभी अच्छा खेलना ट्राई है, 100% देना इस ट्राई। यस। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये रहता है कि एक नॉर्मल प्लेयर से लेके इंटरनेशनल खेलना, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना, वो पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं? नॉर्मल, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हर प्लेयर इक्वल है। हर प्लेयर जैसे मैं हूँ, वैसे ही मेरे टीम का 12th प्लेयर भी, मतलब कौन सा भी प्लेयर है, मैं अगर फर्स्ट बैच भी खेल रहा हूँ तो मेरे टीम का बाहर वाला प्लेयर भी सेम है। जी और दूसरे दूसरे टीम का बाहर वाला प्लेयर भी और दूसरे टीम का अच्छा प्लेयर भी सेम है। जो जी नॉर्मल, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप भी हर कुछ जो पा सकते हो जो चाहिए, हर कुछ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज
अकेले के बदौलत नहीं होती। माने इंडिया खेलना एक अकेले के बदौलत नहीं है, आपको आपकी टीम का सपोर्ट चाहिए, आपको आपके कोच का सपोर्ट चाहिए, आपके विश्वास चाहिए, आप वहाँ डिसिप्लिन मैनर में चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल है, सब इक्वल है, बट जिसका कंसिस्टेंसी अच्छा है वो यस। थोड़ा आगे निकल जाता है। मैं यही मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज बेटर, सब इक्वल है, हम कंसिस्टेंसी हमको थोड़ा आगे ले जाता है सबको। और जैसे ही हम कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर देखने का नजरिया भी बदल जाता है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट भी मिलने लगता है। जी। तो यही मेरा मानना है कि नॉर्मल प्लेयर सब नॉर्मल है, बट सफर बहुत लंबा था, क्योंकि 12 साल में सोचा नहीं था कि अप टू 25 खेल पाऊंगा करके, और अभी खेल रहा हूँ अच्छा, मतलब अच्छा खेलने का हर बार ट्राई कर रहा हूँ, तो वही सही है। और अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी भी है सर आपका। बहुत बड़ा बाकी है, बहुत बड़ा बाकी है। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा, उस्मानाबाद मेरे लिए लकी भी है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट महाराष्ट्र की तरफ से जो पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट में खेला, महाराष्ट्र फेडरेशन सीनियर नेशनल बोलते हैं, वो फेडरेशन सीनियर नेशनल पहला मेरा उस्मानाबाद में था। तो मुझे महाराष्ट्र की तरफ से फर्स्ट टाइम चांस मिला उस्मानाबाद में मिलने के लिए। तो इस टाइम जब मैं नेशनल आ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा जर्नी का शुरुआत उस्मानाबाद में हुआ था, इस जी बार भी कुछ नया शुरुआत होने का चांस लग रहा है मुझे। माने उस्मानाबाद इसलिए मुझे थोड़ा था ये कि नहीं हो जाएगा इस साल, कोई ना कोई नया चेंज आने वाला है जो लाइफ। तब जब मैं पहला 2017 में नेशनल खेला, तो फेडरेशन नेशनल, उसके बाद मैं लगातार हर प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ। माने मैं अंडर 20 भी खेल रहा था तब मैं फेडरेशन भी खेल रहा था, तब मैं सीनियर नेशनल भी खेला, 2019 में इंडिया में भी चांस मिल गया मुझे। जी तो जी तो वही चेंज आने का भी मैं सोच लिया था, तो मिल गया है, बूस्टअप तो मिल गया है, अभी इसको मेंटेन करना है खाली बस। जी जी। और आप अपने मेहनत और कंसिस्टेंसी के वजह से इसको और भी आगे ले जाएंगे जरूर। यस यस यस, फॉर श्योर, पक्का पक्का प्रयास करूंगा कि कंसिस्टेंट रहूं, कुछ आगे पीछे ना होने दूं। अब वो तो वो कुछ परफॉर्मेंस अप डाउन होते ही रहेंगे, बट मैं यही ट्राई करूंगा कि 100% मेरा प्रैक्टिस और अपना परफॉर्मेंस में ध्यान दूं। जी। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अभी जो आप अल्टीमेट खो खो खेल के आए हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अल्टीमेट को वो एक्सपीरियंस मानी ग्रेट, आप बोल ही नहीं सकते, बहुत ग्रेट था। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया था। जैसे वहां लीग में एक तो आपका चेंज हो गया लाइफस्टाइल, दूसरा आपका चेंज हो गया फॉर्मेट खेलने के लिए। जी जैसे मैट का ग्राउंड था, मतलब पहले भी मैट के ग्राउंड पे हम खेल चुके थे, तो अब लीग का ग्राउंड का मैट थोड़ा डिफरेंट था। जी और कैमरा था, तो कैमरा कुछ लोग कैमरा नर्वस भी हो रहे थे। जी जी माने एक तो कैमरा टीवी पे आने वाला है गेम, एक तो सब लोग अपने देखने वाले, वो प्रेशर, जी फॉर्मेट चेंज है, सबसे ज्यादा चेंज था तो फॉर्मेट में चेंज था। तो जी जैसे बाकी क्रिकेट में हम वनडे टेस्ट खेल रहे, वनडे खेल रहे थे, मतलब वनडे ही बोलेंगे, जैसे जी T20 आ गया, वैसे ही फॉर्मेट में यू अल्टीमेट खो खो भी आ गया। जी तो खो खो में फॉर्मेट चेंज था वो, तो थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हो गया था, बट जैसे ही प्रैक्टिस कर रहे, 2 महीने का कैंप भी, बहुत बहुत सारे कैंप्स भी लगे, तब यस तब यस भी वही प्रैक्टिस का, मतलब फॉर्मेट चेंज का प्रैक्टिस कर लिया था। बट एक्चुअल मैच का प्रैक्टिस होता है। तो यस स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत आ रहा था, पहले 2-3 मैच में जब फॉर्म 2 वजीर थे, तो मुझे भी पहले पहले दिक्कत आ रहा था, बट बाद में मैं थोड़ा यूज टू हो गया कि वो फॉर्मेट चेंज है कि। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था कि बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा था। जैसे बहुत सारे फोन्स भी आ रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब फैमिली मेंबर्स भी रहेंगे, अपने दोस्त भी रहेंगे, अपने टीचर्स भी रहेंगे। माने मुझे 15-15 साल पुराने मेरे फ्रेंड है, उन्होंने फोन किया जो स्कूल में पढ़ते थे हमसे एक साथ, जी तो वो भी मैच देखने भी आ रहे थे पूना में, क्योंकि एक्चुअल यस मैच यस पूना में चल रहा था, तो जी मैं पूना में ही रहता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त लोग मेरे मैचेस देखने के लिए भी आ रहे थे, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल ग्रेट था, और मैं आशा करूंगा कि अगले साल भी और ग्रेट होगा। यस यस। तो अल्टीमेट खो खो का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, तो इसमें आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये रहता है कि अल्टीमेट खो खो का कोई एक ऐसा रूल जो आप रिक्वेस्ट करें कि हाँ ये चेंज किया जा सके, तो वो क्या रूल रहेगा या कुछ ऐड करना चाहें आप? मैं निकालने के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, बट ऐड करना है तो ऐड करना है, तो डिफेंडर को एक आध डिफेंडर को एक आध एक्स्ट्रा ये कर सकते हो, टाइम आउट दे सकते हैं हम, कि क्योंकि 2 वजीर में गेम चल रहा है, तो तीसरा जो प्लेयर है वो चेंजिंग लेके बहुत थक जाता है।
तो यस यस उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम आउट हमें मिल जाए तो डिफेंडर का मैं डिफेंडर के तरफ से बोल रहा हूँ, तो यस यस। डिफेंडर का बहुत अच्छा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो जो अभी 6 सीटिंग बॉक्स है उसको प्रॉपर 8 बॉक्स कर दिया जाए, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अच्छे से, उतना फास्ट खेल में टाइम होगा। तो बट नहीं, बट यू अल्टीमेट का तो वही तो मेन ग्रास रूट है कि गेम यस 6 का है, इसलिए यस तो उसको अल्टीमेट बोले। यस 8 का यस। रहता तो नॉर्मल गेम रहता, तो 6 का ये हाँ। तो अपन बेसिक्स पे कुछ नहीं कर सकते, बेसिक्स तो वही रहेगा। बट ये इनोवेटिव है ना, तो इनोवेटिव पे ये कर सकते हैं कि आप बैट्समैन को एक एक्स्ट्रा टाइम आउट दो। यस यस। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये रहता है सर, कि अल्टीमेट खो खो में जब आपकी टीम थोड़ा उतार चढ़ाव से चल रहा था, कभी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उस समय अपने आप को और अपने टीम को कैसे मोटिवेट रखते थे आप? जैसे कि पहले 2-3 मैच में हमें बहुत दिक्कत नहीं आई मोटिवेशन को लेके कि ठीक है, होता है, पहला 2-3 मैच हो सकता है करके। जी। बट और फोर्थ या फिफ्थ में फोर जब चौथा या पांचवा मैच चल रहा था, तो मैं खुद भी फील किया और मेरे टीममेट्स भी फील मतलब फील कर रहे थे, मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि फील होता था कि हम जा रहे, हम हमारा 100% दे रहे, बट कुछ तो हो रहा है। जैसे फोर्थ मैच ऑनवर्ड्स, चौथा या पांचवा मैच था, हमने हाफ इनिंग में उड़ीसा के साथ लीड लिया था 6 का। यस यस। तो हमारे टीम में चेंज हो रहा था कि हम बोलते थे रूम पे जाके, हम डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, मोटिवेट रखो, मोटिवेट रखो। तो वो चेंज थोड़ा थोड़ा दिख रहा था हमारे टीम में कि हम थोड़ा डिमोटिवेटेड थे पहले 2-3 मैच में, बट बाद में हमारी टीम बहुत अप हो गया था। जैसे वो उड़ीसा का मैच था, हमें 6 का लीड था, हमने हाफ टाइम में 6 का लीड लिया था, बट लास्ट सेकेंड इनिंग्स में जाते जाते वो वापस मैच में थोड़ा उतार चढ़ाव हो गया। जैसे मुंबई का मैच था, उसके तुरंत नेक्स्ट मैच मुंबई का एक मैच था, तो मुंबई के मैच में हमें सिर्फ 15 पॉइंट टू विन आया था। पर जी। वो मैच भी हम जीत नहीं पाए क्योंकि हमारी टीम में भी थोड़े अटैक्स को लेके बहुत ज्यादा ये वो हो गया। तो वो भी मैच जीत नहीं पाए, बट हमारा परफॉर्मेंस अप हो रहा था, खाली हमको फिनिशिंग टच नहीं मिल रहा था। यस यस। बट थोड़ा टीम, बट ये की है कि वही जाके आप लूज हो, आपका रिजल्ट एट द एंड बदलने नहीं वाला है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन रहता ही था। बट हम अपने आप को बहुत अप रखते थे। जैसे वापस आए नेक्स्ट मैच गुजरात में, तो गुजरात का मैच भी हम 40-42 हो गए। उसका नेक्स्ट मैच चेन्नई का मैच भी 39-44। तो डिफरेंस बहुत कम कम हो रहा था जैसे जा रहे थे, बट हमारा खाली रिजल्ट नहीं बदल रहा था। और नाइन्थ मैच आ गया, तो ऐसे करते करते बहुत सारे ये हो गए। बट एट द एंड हम वही बोलेंगे कि हम पहले 2-3 मैच में डिमोटिवेटेड थे, बाद में हम पूरा खोल के खेल रहे थे। यस यस। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अभी जैसा कि आपने अल्टीमेट खो खो खेला और इंडियन रेलवेज में आप सर्विस दे रहे हैं, तो इसी की तरह हमारे यूथ के लिए अभी कैरियर अपॉर्चुनिटी का क्या राह मिल रहा है सभी को? यूथ के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी। अल्टीमेट खो खो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है एक्चुअली में। जैसे कि आप बोल रहे हो कि जैसे यूट्यूब पे भी उसको बहुत सारा व्यूइंग आ रहा है। जैसे ओडिशा और जो फाइनल मैच का मतलब मैं एक्चुअली देख रहा था, तो फाइनल मैच में मैं जब मैच देख रहा था तो 3.5 लाख लोग ऑनलाइन मैच देख रहे थे। और जो पूरे इसको स्पोर्ट्स ये भी पे। आया, हाईलाइट्स भी आया, तो जी हाईलाइट्स को भी बहुत ज्यादा लाइक्स मिले। तब जी। इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट का भी शायद चल रहा था। यस बट मैं यस। दोनों को कंपेयर किया तो उड़ीसा और तेलुगु योद्धास का फाइनल मैच था ना, उसको व्यूइंग बहुत ज्यादा था और जी उसको लाइक्स भी बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं है, व्यूइंग भी और लाइक्स भी बहुत ज्यादा था। तो मुझे ये लग, तो प्लेटफॉर्म तो मिल गया अल्टीमेट खो खो। और ऐसा ही नहीं है अल्टीमेट खो खो है, अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब्स भी निकल रहे हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज आ रहा है, रेलवे तो बहुत पहले से ही है। यस जैसे महाराष्ट्र में भी अभी 2-3 है सर्वे चल रहा है। जैसे इस बार आईटीबीपी का भी टीम आया था, एसएसबी का भी टीम आया था। तो यस यस। प्रोफेशनल टीम्स भी अपना खो खो की तरफ चल लगा रही है। यस यस। इसलिए मैं बोलना यही चाहता हूँ कि जूनियर प्लेयर को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अभी मिल गया है। तो आप खो खो को एज ए करियर आप सोच सकते हो। यस यस। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि अभी खो खो का जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है, तो वो अभी हमारे समाज में, हमारे जो कम्युनिटी है उसमें अब किस लेवल तक का इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा है? खो खो को लेके क्या विचार बदला है लोगों का? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि खो खो एक ऐसा गेम है कि आप किसी को भी बोल दो ना कि खो खो, तो 99% लोग आपको ये बोलेंगे कि मैं स्कूल में खो खो खेलता था। यस हंड्रेड यस। एंड नाइनटीन मैं तो लिख के दे रहा हूँ ये गारंटी कि जी 119% बोलेंगे मैं स्कूल में खो खो खेला हूँ। तब तब लोगों का विचार यही था कि खो खो स्कूल तक ही खेला जा सकता है।
यस। ये लोगों का विचार जो बदल गया है अल्टीमेट खो खो आने से, या जैसे कि अभी नए नए टूर्नामेंट्स हो रहे, मैच पे मैचेस हो रहे, तो लोगों का ये विचार बदल गया है कि खो खो आप खाली स्कूल में नहीं खेल सकते, खो खो आप यस। प्रोफेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, खो खो पे करियर बन सकता है। ये अभी लोगों का विचार बदल गया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि है खो खो इज ऑल्सो कम्पिटिटिव प्रोफेशनल गेम। जैसे क्रिकेट है, जैसे कबड्डी है, वैसे खो खो हो जी। गया है अभी। यस जैसे भाई। अदर कंट्रीज में फुटबॉल है, जैसे हमारे कंट्रीज में अभी खो खो है। तो लोगों का विचार अब बदल गया है, और मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आने वाले अगले सालों में हम टक्कर देंगे ही देंगे हमारा अगला खो खो से। क्वेश्चन ये है कि कोई भी फेल्योर को आप कैसे टैकल करते अच्छा, तो फेल्योर एक ऐसा चीज है कि फेल्योर आपके हाथ में है ही नहीं। कि आप कुछ भी कर लो, आप 100% बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सबसे ज्यादा टीम में प्रैक्टिस में हो, बट आपका पैर फिसल गया, आप जीरो में आउट हो गए। तो हैं? फेलियर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक ही चीज है कि आप ट्राई कर सकते हो 100%। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सक्सेस का गारंटी नहीं है, आप कुछ भी करो। कुछ लोग ऐसे भी है जो पूरा साल भर प्रैक्टिस नहीं किए, बट उनका माइंड अच्छा चल रहा है, उनका टाइम अच्छा चल रहा है, वो नेशनल आके अच्छा परफॉर्म किए। मैं ऐसे प्लेयर को देखा भी हूँ, और कुछ ऐसे प्लेयर को भी देखा हूँ जो पूरा साल भर 2 टाइम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट परफॉर्मेंस उनका हो नहीं पा रहा है। तो यही है कि फेलियर तो होना ही है। फेलियर हर हर किसी में लाइफ में आना है, सक्सेस की गारंटी है ही नहीं। आप खाली ट्राई करो। टैकल करने का यही मामला है कि आप ट्राई करो। अ, जैसे हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, तो हम 10 दिन में पर्वत चढ़े या 100 दिन में पर्वत चढ़े, वो पर्वत ही रहने वाला है। तो यही यस। सोच के साथ है कि परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहेगा, आपको सक्सेस आए या ना आए, आपका ट्राई 100% होना चाहिए, आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। माने आप, ऐसा नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आप फेल ही होंगे, बट ये बोलना चाहता हूँ कि आप सेटिस्फाइड होने चाहिए आपके परफॉर्मेंस से, वही आपके लिए सक्सेस है। कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यही सेटिस्फेक्शन है। सक्सेस आएगा ना आएगा, और सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का डेफिनेशन रहता है कि मुझे नेशनल की टीम में बैठना है। कुछ लोगों का सक्सेस का डेफिनेशन रहता है कि मुझे इंडिया की टीम में बैठना है। कुछ लोगों का सक्सेस का डेफिनेशन रहेगा कि मुझे मैच में अच्छा खेलना है। कुछ लोगों का ये रहना है। तो मेरा तो सक्सेस का डेफिनेशन यही है कि 100% परफॉर्म करो और अपने टीम के जिताने का प्रयास करो। जी। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि आपका डेली रूटीन क्या है और आपका डाइट प्लान क्या होता है कोई भी टूर्नामेंट से पहले? अच्छा, तो टूर्नामेंट से पहले तो अभी तो रेलवे में होता हूँ, तो 1 महीने का कैंप लगता है। जैसे रेलवे का कैंप लगता है 1 महीने का। सुबह मॉर्निंग 6 बजे हमारा चालू होता है, 6 से 8, साढ़े 8 तक हमारा वर्कआउट। सुबह फिटनेस होता है, और एक आध दिन रिक्रेशनल गेम्स हो जाता है। और शाम को जैसे 4 से सेशन चालू होता है, जहाँ मैचेस खेले मेले जाते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए की जाती है। और जैसे टूर्नामेंट नहीं रहेगा, तो टूर्नामेंट नहीं रहेगा तो अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह फिटनेस, और शाम को गेम पे ही ध्यान दो अपना। जो जो गलतियां उस पे सुधार करने का कोशिश करो। जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन अभी ये रहता है कि कोई भी बड़े टूर्नामेंट से पहले जो आप तैयारी करते हैं या फिर से उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या माइंडसेट रखते हैं कि आप अपना 100% वहां पे दे सके? माइंडसेट यही होता है कि जो पिछले टूर्नामेंट में खेल रहा था उससे अच्छा खेलूं या वो मेंटेन करूं। यही माइंडसेट है। यही माइंडसेट से खेलोगे कि पीछे जो किया उससे अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये मेरा मानना रहता है हर बारी में। मैं यही सोचता हूँ कि जब अभी टूर्नामेंट आ रहा है तो मैं लास्ट टूर्नामेंट में क्या किया था, तो मेरे पूरे ध्यान में है। लास्ट टूर्नामेंट में ये गलती किया था, तो इसको सुधारना है और इसको मेंटेन रखना है। और लास्ट टूर्नामेंट में अच्छा किया भी रहूंगा तो उसको मेंटेन करना है, और बुरा किया रहूंगा तो उसको अच्छा करना है। तो इसी से हो पाता है टूर्नामेंट अच्छा। जी। तो हमारे हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और बताइएगा कि उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये था ड्रीम रन, 7वां ड्रीम रन। अक्षय गनपुड़े सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर। उन्हें पता था कि उनके पैर कभी भी नहीं रुकते, और उसका पूरा फायदा उठाया। देखिए किस तरह से सफल हुए, सफलतापूर्वक चेन डिफेंस के साथ। क्या बात है। चेन डिफेंस, जब आप बैठे हुए अटैकर्स के बीच में से जिग-जैग होकर निकले, और वही किया अक्षय गनपुले ने। ऑडियंस को बता और दें कि सेलिब्रेट करना हमारे खो खो के खिलाड़ियों को आता है। ड्रीम रन पे ड्रीम रन लेके अपने टीम को एक बहुत ही नजदीकी लेवल तक ले गए थे मैच में, और मैच को लगभग ड्रॉ करा दिए थे।
जी अच्छा, तो ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली। ये वीडियो मैं बाद में देखा, वो कमेंट्री सुन रहा था, तो ये 7वां ड्रीम रन कुछ था, विचार वगैरह कुछ नहीं था। हमारा शायद ये मैच था कि यही मैच में हमारा टीम मीटिंग जब हुआ, तो हमको सर ने पूरा फ्रीडम दे दिया था कि आप जाओ और खुल के खेलो। अभी अब इससे वो सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ और परफॉर्म करो। और तब माइंड में नहीं था ये कि ये माइंड में खाली जीतना ही है, अभी जीतना ही है बस। बट वो यही बोलूंगा कि मेरी टीम के लिए वो बहुत बड़ा सॉरी है, क्योंकि 7 सेकंड की तरफ से मेरी टीम हार गया था तब। जी तो जी। 7 सेकंड अगर खेल लेता तो हो जाता, तो मैं इसको भी एक फेलियर ही कहूंगा कि ये सक्सेस नहीं, नहीं है, लेकिन आप अपना क्योंकि मेरा बेस्ट टीम जीता दिए। ही नहीं। हाँ, मैं मेरा बेस्ट दिया, वो सक्सेस है। बट मेरी टीम के लिए सक्सेस नहीं था। तो जब तक सक्सेस नहीं है तब तक कोई भी परफॉर्मेंस जीरो है। मेरा यही मानना है कि जी, आप अपना 100% दिए, वही एक चैंपियन प्लेयर का निशानी है। जी, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन ये है कि अपकमिंग यूथ और भावी खिलाड़ी के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है कि कंसिस्टेंट रहो, कि आपको सक्सेस भी मिल जाएगा 1 साल में, तो भी उसको टिकाना बहुत आसान बात नहीं है। सक्सेस मिल जाता है जल्दी, माने जल्दी भी नहीं बोलूंगा मैं, सक्सेस मिल जाएगा आपको, बट सक्सेस मेंटेन करना बहुत हार्ड है। तो जी, आपको सक्सेस अगर मेंटेन करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको सक्सेस मेंटेन रहना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपका खाना डाइट के वजह डिसिप्लिन रहना रहेगा, आपका प्रैक्टिस डिसिप्लिन रहना रहेगा, आपका लाइफस्टाइल भी डिसिप्लिन चाहिए। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि एंजॉय नहीं होना चाहिए लाइफ में, लाइफ में एंजॉय भी होना चाहिए, बट उसके साथ लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो ही आप जो आपको पाना है वो पा सकते हो। माने ऐसा नहीं है, मैं भी अभी कुछ पाया नहीं हूँ, मतलब जो पाना है अभी बहुत दूर है। बट यही सोचना चाहूंगा कि उसका रिजल्ट अच्छा है, डिसिप्लिन रहने का और मेंटेन करने का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यूथ को यही सजेशन दूंगा कि आप डिसिप्लिन रहो और 100% ट्राई दो। जी। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है आपसे कि अपकमिंग जो इंटरनेशनल इवेंट्स अभी आने वाले होने हैं, तो फ्यूचर के लिए आप किस तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका सोच है उसकी? एक्चुअली मेरा कुछ इंटरनेशनल को लेके वगैरह कुछ प्रैक्टिस नहीं चलता। मैं खाली यही प्रैक्टिस करता हूँ कि जैसे मेरा कौन सा टूर्नामेंट हो, जैसे मैं अभी रेल के लिए खेल रहा हूँ, तो रेल के लिए अगला टूर्नामेंट कौन सा है तो माइंड में, जैसे रेल के लिए अभी इंटर रेलवे हमारा इंटर रेलवे होता है, तो इंटर रेलवे के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे नेशनल होता है तो नेशनल के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। इंटरनेशनल इवेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ चांस मिलना बहुत आसान बात नहीं है, जी, क्योंकि जैसे ही मेरे रेलवेज के भी और जैसे हमारे अपोनेंट महाराष्ट्र भी जो फाइनल खेले, वो फाइनल में से 15 के 15 माने पूरा 30 लोग ये क्वालिटी का और ये लेवल का है कि वो पूरा लोग इंडिया खेल सकता है। तो जी, उसके लिए आपको लक भी चाहिए थोड़ा। तो यही बात है कि इंडिया को लेके कोई ऐसा तैयारी नहीं रहता है। तैयारी यही रहता है कि मेरा जो मैं जो टूर्नामेंट फिक्स खेलने वाला हूँ, जैसे इंटर लेवल हो गया, जैसे नेशनल हो गया, जी, जैसे और कौन सा कोई क्लब का टूर्नामेंट रहेगा, तो जैसे ऑल इंडिया कोई टूर्नामेंट रहेगा, तो प्रैक्टिस उसके लिए कंपलसरी चालू रहता है मेरा। जी। और उसी के बाद आप उस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के बदौलत आप इंडिया लेवल भी आराम से खेल लेते हैं। अभी हम लोग अब इस इंटरव्यू से स्टार्ट किए ऑडियंस क्वेश्चन। तो हमारे कुछ ऑडियंस आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप उस अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करें जरा। तो ओके। मिस्टर मयंक और थंडर स्टॉर्म का क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इम्प्रूव डॉजिंग स्किल? डॉजिंग स्किल के लिए साइड का प्रैक्टिस, मतलब एक साइड को फेस करके आपको स्टेपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डॉजिंग उसी से इम्प्रूव होगा। जैसे साइड कवरिंग बोलते हैं, जैसे हम साइड कवरिंग भी बोलते हैं, और जैसे एक साइड को फेस करके रनिंग करना है, साइड रनिंग। तो साइड जी, रनिंग से कंपलसरी डॉजिंग का स्किल इंप्रूव होता ही होता है, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि होता ही है। जैसे सीनियर प्लेयर को भी मैं यही पूछता था कि डॉजिंग का स्किल कैसे करें, तो साइड रनिंग से ही डॉजिंग का स्किल इंप्रूव होता है, फेसिंग जी, से। जी। और अभी सोनिया भारती का ये दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि एक अच्छा स्काई डाइव लगाने के लिए बेसिक क्या है और क्या चीज फॉलो करके एक अच्छा स्काई डाइव लगा सकते हैं? इसमें कोई एक इंस्ट्रूमेंटल कोई ये नहीं है कि मैकेनिज्म कि आप कैसे डाइव मार मारे। स्काई डाइव अच्छा मारने के लिए आपको मन से डाइव आना चाहिए। माने यहाँ से आएगा ना तो आप गिरोगे 100%। मैकेनिज्म कोई नहीं है कि आप ऐसे ही गिरना चाहिए। मान नहीं, थोड़ा मैकेनिज्म है थोड़ा वैसे, कि आपका शोल्डर स्ट्रेट चाहिए, आपका हाथ स्ट्रेट चाहिए, नहीं तो आपको कहाँ भी इंजरी हो सकता है। आप एक साइड पे नहीं गिर सकते, नहीं तो एक साइड का इंजरी हो जाएगा। आपको जी, चेस्ट के ऊपर गिरना है जिससे इंजरी का चांसेस बहुत कम हो। तो ये जी, मैकेनिज्म है, बट
एट द एंड आपका मन ही आपको डाइव मारने में प्रोत्साहन देगा कि यहाँ फियरलेस होना गिरना है चाहिए करके। टाइम लगाने के लिए। हाँ, फियरलेस, डाइव मारने वाले को तो फियरलेस होना ही चाहिए 101%। जी, तो वही विजय वर्मा जी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि रनिंग के समय माइंडसेट क्या रहता है और क्या रखना चाहिए जब एक सामने वाला टीम बहुत ही अच्छा रहे तो? अच्छा, मुझे अभी याद आया, आप जैसे बोल रहे थे ना डाइव के बारे में, पिछले सवाल में, जी जरूर जैसे जरूर। कि और डाइव मारना, मतलब जैसे हमारे एक सर थे, वो जैसे हम मैं छोटा था तो हमको ये बताते थे कि डाइव मारना ये स्किल नहीं है। तब मतलब जैसे नॉर्मल गेम चल रहा है, जैसे अभी नॉर्मल नेशनल नॉर्मल हो गया ना, अल्टीमेट के बराबर नहीं चल रहा था कि जैसे स्काई डाइव का पॉइंट नहीं था, बट नॉर्मल गेम में डाइव को कोई पॉइंट मिलता नहीं है। तो हम्म, आप हाथ से नहीं मार सकते, इसलिए आप डाइव मार रहे हो, इसलिए डाइव आपका वीकनेस है। तो ऐसा नहीं है कि डाइव आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मतलब कभी कभी यस, माइंडसेट ये भी रख सकते हो कि जिसको डाइव नहीं आता कि मैं हाथ से मार लूंगा। जैसे जैसे देखो, श्रीजेश हाथ से मारता है, सुयश यस, गरगटे यस, महाराष्ट्र हाथ से ही मारता है, डाइव नहीं मारते। ये दोनों प्लेयर मतलब मेरे ध्यान में अभी फाइनल मैच की तरफ से आ गए कि दोनों में ज्यादा डाइव नहीं मारते, बट दोनों पॉइंट स्कोर करते हैं। तो उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है उसमें, रनिंग टच में। तो यस, डाइव मारना ये वीक ये नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, कुछ लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है उनका कि डाइव अच्छा मार के पूरा एक नंबर विकेट मार लेते, कुछ लोग यस, ऐसा भी है। तो और जैसे डिफेंस के बारे में आप बोले, दूसरा सवाल कि डिफेंस करने माइंडसेट क्या रहता है। डिफेंस करने में माइंडसेट यही रहना चाहिए, मतलब मेरा तो मैं ट्राई करता हूँ यही रहे कि अटैक अपने कंट्रोल में लो। यस, यस, जैसे अटैक का जो कॉम्बिनेशन है, उस पे आप फंसना नहीं है। अपने को जहां मैं एंट्री कर रहा हूँ वहां उनको खो डालने, माने अटैक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। यही मेरा कोशिश रहता है हर बारी। जी। बहुत ही अच्छी बात है ये कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं गेम को। गेम आपके हम्म, हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आप गेम के चलना अनुसार। चाहिए। हाँ, यस यस, डिफेंडर का यही स्किल है, सबसे बड़ा स्किल यही है डिफेंडर का। वो आप जहां एंट्री ले रहे हो, आपका हिसाब से गेम चलना चाहिए। वो का आप अटैक की तरफ से चलने लगे तो आप अटैक के उनके चक्रव्यूह में आ जाओगे, वो आपको आउट कर देंगे। सेम स्टेटमेंट हमारे एक्स कैप्टन योगेश प्रकाश मौर्य सर भी दिए थे कि गेम आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आप गेम के हिसाब से। यस जी, यस। तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन का राउंड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं रैपिड फायर, जो कि एक बहुत ही मजेदार राउंड होता है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट स्किल क्या है? नहीं, फेवरेट स्किल है मेरा कि जो जी, एक्शन खो के बाहर निकालते हैं घड़ी को, प्लेयर को, जो जी, 45 पे आप विकेट मारते हैं, वो मेरा फेवरेट स्किल है। मैं कर नहीं पाता एक्चुअली, बट मैं मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है ये स्किल। जैसे वो जीरो वाला विकेट है, आपको कुछ यस, ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है। आपने 45 निकाल के दिया, आपको एक्शन में बाहर निकाला और आपने प्लेयर को आउट कर लिया। माने वो मैं आउट बहुत बार कर चुका हूँ ऐसा 40, मतलब कॉम्बिनेशन जैसे टीम में रहता था, ऐसा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत बार। क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, प्लेयर को खाली वो उस दूसरे का स्किल है और विकेट आपको मिल रहा है, ऐसा है। यस, यस, तो ये फेवरेट स्किल है मेरा। जी। आपका फेवरेट जर्सी नंबर क्या है और इसके पीछे का रीजन? अभी एक्चुअली फेवरेट जर्सी नंबर ऐसा कुछ है नहीं। मैं हर बार हर टूर्नामेंट को मैं बहुत सारे नंबर ट्राई कर चुका हूँ। लास्ट नेशनल 8 नंबर लिया था। उसके पहले नेशनल महाराष्ट्र जब खेलते 12 नंबर ट्राई किया। एक साल 10 नंबर भी लिया था। एक साल 3 नंबर भी लिया, 4 नंबर भी लेके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेट था। बट अभी ये 3 नंबर को फेवरेट क्यों मानूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अवार्ड आ गया, तो 3 नंबर को मैं फेवरेट मानूंगा मेरा। जी, जी। और अल्टीमेट खो खो में आपका जर्सी नंबर 5 था। 5 था, हाँ 5 था। तो हाँ, तो ऐसे ही है कि मेरा जर्सी नंबर ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। जो है वो है, हर नंबर ले सकता हूँ मैं। ओके। ये सभी प्लेयर का क्वालिटी नहीं होता है कि आप कोई भी जर्सी नंबर मिले उसको आप एक्सेप्ट कर ले, ये आप में स्पेशल क्वालिटी है। हाँ, नहीं नहीं, स्पेशल नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ प्लेयर का मेंटेलिटी रहता है कि मुझे यही नंबर चाहिए, कि यही यस, नंबर के साथ ही मैं खेलूंगा, यही नंबर मेरा फेवरेट है करके। यस, यस। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है? मेरा खुद का ही टीम मुझे मेरा फेवरेट है। मेरा क्लब का टीम मेरा बहुत फेवरेट है। क्लब का नाम नो बताइए। महाराष्ट्र संघ, एनएमएस, जो हमारा टीम है वही मेरा फेवरेट टीम है। और हमें जैसा याद आ रहा है कि आपके टीममेट्स में प्रतीक पैकर सर और विलियम कुरपे सर भी आते हैं। हाँ, यस यस यस। यस। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? कुणाल वाइकर इज मेरा फेवरेट। मतलब बहुत अच्छा, मैं ग्रेट गाय, मतलब बहुत अच्छा मेंटेलिटी। उससे अच्छा मेंटेलिटी मैंने देखा नहीं अब तक, बहुत अच्छा मेंटेलिटी। गेम यस, वाला गेम वाला बहुत सेंस अच्छा। कुणाल वाइकर फेवरेट ऑल टाइम। यस, यस।
और खो खो के अलावा आप कौन सा ऐसा गेम है जो अभी आप फॉलो कर रहे हैं? मैं फुटबॉल खेलता भी हूँ। कभी कभी हमारे जब कैंप्स रहते तब वॉलीबॉल और वन टप भी हो जाता है। तो फुट और देखना मैं पसंद करता हूँ फुटबॉल ही। और क्रिकेट भी मतलब देखना पसंद है मुझे बस। जी। हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि अपकमिंग फ्यूचर स्टार फ्रॉम द जूनियर टीम, अपकमिंग अपकमिंग नहीं, फ्यूचर वो अभी स्टार। बन गया है स्टार, रामजी कश्यप महाराष्ट्र से। यस, अपकमिंग ही था, इस साल उसका पहला नेशनल था वो, और लीग का भी स्टार है ही है वो। तो यस, अपकमिंग फ्यूचर में रामजी को ही कहूंगा। यस, यस। आपका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा है? अच्छा, वो बेस्ट परफॉर्मेंस ऐसा ही नहीं बोल सकता मैं। बट 2017-18 साल में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा था, नेशनल में भी, क्लब क्लब के तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भी। तो वो पूरा साल ही मेरा बहुत अच्छा मानूंगा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेरा। और ऐसा नहीं है वो बेस्ट था, अभी बेस्ट आ भी सकता है। यस, 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 येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम। यस, यस, एंड होप सो ये बहुत अच्छे लेवल पे भी आता कि इसको एक अच्छे लेवल से रिकॉग्निशन भी मिले। यस यस, फॉर श्योर। यस। और आपका अभी तक का सबसे खराब मैच कौन सा रहा? खराब मैच मैं गिनवा सकता हूँ, बहुत सारे हैं। माने एक 2018 में एक सेमीफाइनल था, क्लब टूर्नामेंट में, ठाणे में चल रहा था। तो सेमीफाइनल में एक ही बारी में मैं 3 बार आउट हो गया। तो ओके। मतलब एक मैच में मैं 3 बार 0 में आउट हो गया। पहले इनिंग में 0, वापस मैच आके वापस 0 में गया। दूसरे इनिंग में वापस 0, तो एक वो एक है। और दूसरा ये फेडरेशन चल रहा था वेस्ट बंगाल में। तो उसमें भी एक इनिंग में मैं बहुत ही मतलब मेरा मेंटालिटी मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या चल रहा है। मेरा माइंड ही मतलब फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेला। जी। सेकंड इनिंग में क्या हो गया कि मेरा माइंड अचानक डाइवर्ट हो गया। मतलब कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मेरा जो बाहर वाला इंसिडेंट चल रहा है वो मेरे गेम पे आ गया। फिलहाल में अल्टीमेट में जैसे अपना तीसरा मैच था शायद, उड़ीसा के, उधर भी ओडिशा फर्स्ट में इनिंग था। अच्छा खेला। बट सेकंड इनिंग में मैं 10 सेकंड में विकेट डाल दिया, तो वो भी एक वर्स्ट परफॉर्मेंस ही होगा हाल फिलहाल में। ऐसे ही रहते हैं। और आपका मोटिवेशनल सॉन्ग क्या है? हिंदी मोटिव मैं हिंदी सॉन्ग भी, सब सॉन्ग, मराठी भी सॉन्ग सुनता हूँ। मराठी सॉन्ग मेरा विजेता है, वो बहुत मोटिवेशन देता है। और हिंदी में यूं ही चल रहा ही, ये गाना भी बहुत अच्छा है, शाहरुख खान जिसमें है वो गाना भी मैं बहुत सुनता हूँ, तो मोटिवेशनल। अभी अब जब शाहरुख खान का बात हो ही गया तो ये बता दीजिए कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर दो, मतलब एक नहीं है, मतलब 2-3 है। मैं तो सबको वॉच करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये अपना आयुष्मान खुराना हो गया। आयुष्मान खुराना के बाद राज कपूर हो गया, जिन्हें मतलब पहले के मूवीज में वो बहुत देखा हूँ मैं, मतलब अभी भी देखता हूँ, मेरे लैपटॉप में अभी भी मूवीज है। और एक्ट्रेस में जैसे कृति सेनन का मूवी देखता हूँ, और कियारा का भी, मतलब कियारा भी पसंद है बहुत, जी। फेवरेट में। अभी रैपिड हम्म। फायर में ट्विस्ट करते हैं और एक क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आपको नव महाराष्ट्र संघ के अलावा कोई दूसरा टीम सेलेक्ट करना पड़े खेलने के लिए तो कौन सी टीम में आप जाना पसंद करें? नहीं नहीं नहीं, खेल ही नहीं पाऊंगा ना, खेल ही नहीं पाऊंगा। नव महाराष्ट्र दूसरे संघ क्लब से खेल ही नहीं पाऊंगा। हाँ, खेल ही नहीं पाऊंगा। एज लाइक अभी किरण पोलार्ड बोले कि मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर उन्हें नहीं मिल रहा मौका तो वो आईपीएल खेलेंगे ही नहीं। बस 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 बस, खेल नहीं पाऊंगा। खेल नहीं यस। पाऊंगा, मतलब क्लब से, वो क्लब से नहीं तो नहीं खेल पाऊंगा दूसरी तरफ क्लब से, ऐसा। जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है कि आपने अपना पहला सैलरी से क्या किया था? पहले सैलरी पहले सैलरी से मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग किया। कुछ घर भी भेज दिया था, बट यस, शॉपिंग भी बहुत ज्यादा किया। यस, यस। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर भी खत्म होता है क्वेश्चन। और अंतिम में अब ये पूछना चाहेंगे कि आपके जो वेल विशर्स और आपके जो फैंस हैं उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे वेल विशर से, जैसे बहुत सारे मेरे बहुत सीनियर प्लेयर्स भी है, बहुत सारे कोचेस भी है, बहुत सारे दोस्त भी है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अब तक। जैसे कि ऐसा मेरे सक्सेस में उनका भी हाथ बहुत ज्यादा है कि ऐसा नहीं है मैं अकेला ये सब पा लिया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो मैं उनका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जो आज कुछ भी हूँ, तो उन लोगों के वजह से मैं आज ये खेल पा रहा हूँ। ये सारे मेरे वेल विशर्स ही है कि इनके वजह से आप आज मैं यहाँ हूँ, तो इनको मैं कभी भूलूंगा नहीं। और ऐसा मैं ऐसा नहीं, कभी घमंड भी नहीं रहूंगा कि मैंने ये अकेले में पा लिया है। जो कुछ भी जी, है, मुझे उनका सपोर्ट था करके मैं खेल पाया, आगे बढ़ पाया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। जी, जी। तो इसलिए
आने वाले टाइम में जैसे अब तक वो मुझे सहयोग मतलब अब तक मुझे वो सपोर्ट कर रहे थे, आने वाले टाइम में भी ऐसा ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। जी। तो अभी अब हमारा एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई स्टोरी जो आप बताना चाहेंगे जो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में ना बता पाए हो और हम ना पूछ सके। अच्छा, ऐसा कोई स्टोरी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं, खाली एक ही बताऊंगा कि बहुत कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, मतलब मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब मेरा ही है। जैसे आप स्टार्टिंग पीरियड में किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा, जैसे कोई अंडर जूनियर नेशनल नहीं खेल पा रहा है, कोई सीनियर नेशनल खेल नहीं मतलब जूनियर सब जूनियर नेशनल नहीं खेला है, जूनियर नेशनल नहीं खेला है, तो उसके बदौलत वो ओपन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है सीनियर्स में आके। जैसे 4 साल जैसे अंडर 18 में 0 जूनियर नेशनल्स खेला, मैं एक भी जूनियर नेशनल नहीं मतलब खेल नहीं पाया, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, कभी-कभी हमारा प्लेस भी बहुत नीचे चला जा रहा था, तो उसकी जी। वजह से प्लेयर एक ही बैठ रहा था, 1 या 2 प्लेयर ही बैठ रहे थे। तो तब जूनियर नेशनल नहीं खेला, बट जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, तो मैं सीनियर नेशनल खेल लिया। जी। तो आपका राइट टाइम आने तक आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, 101% होगा, टाइम लगेगा, बट होगा, जो आपको चाहिए वो होगा, 101% होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी सक्सेस नहीं ये करके आप पहले अच्छे नहीं खेल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे अच्छे नहीं कर सकते। आगे आपके हाथ में रिजल्ट है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। यस। पूरा मेहनत करते रहना है, हार्ड बस वर्क करना है। और एट दी एंड नहीं, एंड तक हार्ड वर्क करना है 100%। यस, यस। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहता है कि द खोटक और खो खो चैंपियंस के वर्क के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है आपका। खो-खो चैंपियंस पेज को मैं 2017 से ही फॉलो कर रहा हूँ, और जैसे अभी खो टॉक्स चल रहा है, ये खो टॉक्स भी बहुत अच्छा मोमेंट है। जैसे खो-खो के बारे में बहुत सारे लोगों को जानना मिल रहा है। जैसे खो-खो कोई प्लेयर है, उसका लाइफ के बारे में, उसका मन के बारे में कुछ जानना है, तो वो भी जानने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बोल सकते हैं अपन। और जैसे कि पहले मैं इससे पहले प्रतियोगिता का देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ, योगेश दादा का देख चुका हूँ, मैं कमलेश दादा का देख चुका हूँ। मिलिंद का भी लास्ट ईयर हुआ था, वो भी मैंने देखा था। तो यस। ऐसा ऐसा नहीं है कि तब तब अच्छा था, अब अच्छा है। अभी थोड़ा चेंजेस हो गया है, अभी आपका चैनल बहुत सारा ग्रो कर रहा है, आप इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर रहे हो बहुत सारा। तो जी, मेरी आप लोग का यही सपोर्ट शुभकामनाएँ है। रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी 1 मिलियन पूरा कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी मोनेटाइज़ हो जाओ। जी, ज़रूर। अभी हम लोग का प्रयास रहता है कि गेम को प्रमोट करना, बाकी फॉलोअर्स, बाकी सब्सक्राइबर्स वो सब सेकेंडरी है। पहले प्लेयर्स हाँ, को एक चैनल देना, एक पर प्लेटफ़ॉर्म देना, बाकी वो सब चीज़ सेकेंडरी होते रहेगा। बस ये भी ऐड करना चाहूँगा मैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जो आपके वजह से बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ 1-1 मिलियन भी, कुछ वीडियो ऐसे भी 1-1 मिलियन भी व्यूज़ आ रहे हैं, उसपे 1.5 मिलियन भी व्यूज़ आ रहे हैं, 2-2 मिलियन भी व्यूज़ आ रहे हैं। माने खो-खो गेम का प्रचार और प्रसार में आपका हाथ भी बहुत बहुत आगे है। इससे मैं बहुत आपका खो-खो पूरा कम्युनिटी की तरफ से आभार मानना चाहता हूँ। ये सभी आप लोग का सपोर्ट है सर कि कंटिन्यू आप लोग इतना अच्छा खेल रहे हो और उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम हमारे हाथ में जो है वो अपने तरफ से एक सर्विस दे सकते हैं तो दे और गेम को आगे तक ले जाएँ। यस, यस, फॉर श्योर। आप जैसा बोल रहे हैं कि जैसे सब प्लेयर्स आपका सपोर्ट तो रहता ही है, और आपका भी बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारा सपोर्ट देखता है। मैं अभी भी इंस्टाग्राम पे देखता ही हूँ, आपका वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, एडिटिंग और अच्छा होगा, ये मैं मुझे पता है, और अच्छा होने वाला है अगले कुछ जी। सालों में। तो उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरा प्रयास रहेगा कि अपना बेस्ट दें और खो-खो के लिए जितना अपना योगदान हो सके देते रहेंगे। बहुत-बहुत यस, यस, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।